हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत करता हूँ रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका एग्जाम में रीजनिंग का सेशन है यानी रीजनिंग का प्रश्न पत्र पूछा जाता है तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एंड परफेक्ट क्लास होने वाला है। समझ रहे हो? क्योंकि इस क्लास में जिस प्रकार से आपका पैटर्न उठाया गया यानी जो पैटर्न उठाया गया वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो लेटेस्ट प्रश्न, लेटेस्ट टॉपिक और न्यू पैटर्न पे आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है ना, वही लेटेस्ट टॉपिक न्यू पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न आप सभी को मिलेगा। और मैं बता दूं कि सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा, देख रहे हो, जो कि सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। समझो, यानी सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न रहेगा और आप सभी को सिखाया जाएगा कि इन लेटेस्ट प्रश्न को ओनली 7 से 8 सेकंड में किस प्रकार सॉल्यूशन कर पाओगे। और आप सभी को बताया जाएगा कि हर एक प्रश्न में किस लॉजिक से एग्जामिनर आपका प्रश्न पूछा है, बारीकता से स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा, ताकि आप लोग एक बार जब इस तरह से सॉल्यूशन कर लो तो ओनली 7 से 8 सेकंड में हर एक प्रश्न को फोड़ डालो। समझो, तो इसलिए आप लोग समझने की टेंशन ना करो, समझने की टेंशन हम पर छोड़ दो। हम आप सभी को दिमाग में इस तरह से सेट करेंगे कि कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ना पाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या दिया गया है ना, समझना। देखो, पहला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा, और यह क्लास आप सभी को सुबह शाम प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप ही सभी का निवेदन से यह क्लास सुबह और शाम दोनों टाइम कंटिन्यू कर दिया गया है। इसलिए कंटिन्यू कर दिया गया है ताकि आप लोग, हमारे जितने भी स्टूडेंट हो, बार बार प्रैक्टिस करो। अगर आप लोग बार बार किसी चीज़ का प्रैक्टिस करते हो तो उसका जो कॉन्फिडेंस होगा वह हाई लेवल होगा। अब जब आपका कॉन्फिडेंस अपने आप पे खुद जग जाएगा, यानी अपने आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आप लोग किसी भी विभाग का एग्जाम दो, राइट आंसर यानी फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। इसलिए आप लोग कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, और कॉन्फिडेंस जब भी बढ़ेगा आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे तब। समझो, तो समझना। पहला प्रश्न समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है। देखो, पहला प्रश्न कर रहा है ना, पोशाक का संबंध जिस प्रकार दर्जी से है उसी प्रकार हमें सोचना है बढ़ाई का संबंध यहाँ पे किस प्रकार होगा। यानी कि इस प्रश्न में आप लोग कौन सा लॉजिक लगा के सोच सकते हो कि यहाँ देखो भाट है, यानी बढ़ाई का संबंध किससे होगा, इसमें हमें लॉजिक लगाना है। किसके अनुसार? इसके अनुसार। दर्जी का संबंध पोशाक से है, इसके अनुसार। देखो, सभी विद्यार्थी पहले सभी प्रश्न को सॉल्यूशन करने की कोशिश करना खुद से, और राइट आंसर आ जाए तो हमारे साथ कमेंट में करते चलना, अन्यथा तो मैं बता ही रहा हूं तो समझना। देखो, यहाँ पे देखो कर रहा है, और आप सभी को इस प्रकार से सोचना है और समझना है कि यहाँ पे दर्जी का संबंध पोशाक से किस प्रकार है। तो यानी दर्जी का काम जो होता है वह पोशाक बनाना यानी पोशाक से होता है। इसी प्रकार बढ़ई का काम जो होता है वह किससे संबंधित होता है, तो समझना। बढ़ई का काम जो होता है वह लकड़ी से, चमड़ा से, फर्नीचर से या फिर कपड़ा से। तो राइट आंसर क्या होगा कि दर्जी जो होता है वह पोशाक बनाता है, और बढ़ाई जो होता है वह क्या बनाता है, तो बढ़ाई जो होता है वह फर्नीचर बनाता है। इस प्रकार से आप लोग लॉजिक लगाओगे, ना कि आप लोग यहाँ देखो एग्जामिनर कितना तेज है, एक नंबर में ही लकड़ी दे दिया कि लड़का कंफ्यूज होके लकड़ी मार देगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे लकड़ी नहीं होगा, इस प्रकार से होगा राइट आंसर कि दर्जी जो होता है ना वह पोशाक बनाता है। यह नहीं कर रहा है कि दर्जी का संबंध कपड़ा से। अगर यहाँ पे पोशाक की जगह कपड़ा होता तब आप लोग बढ़ाई के जगह लकड़ी मार लगाते। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि दर्जी का संबंध पोशाक से है, यानी बढ़ई का संबंध फर्नीचर से है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो फर्नीचर होगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो ना? राइट आंसर क्या होगा आपका, तो फर्नीचर होगा। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो समझना। देखो, अगला प्रश्न समझना क्या है, इसमें आप सभी को किस प्रकार से लॉजिक लगाना है। यहाँ भी संबंध बताना है, लेकिन संख्याओं का संबंध बताना है। जैसे यहाँ पर कौन सा संख्या आप सभी को भरना है यह सोचना है। जैसे कि इस प्रकार से सोचना, यहाँ 100 से 121 जिस प्रकार बना है ना, वही लॉजिक अप्लाई करके 144 से यहाँ क्या बनेगा जो आप सभी को बताना होगा।
समझ हो ना। तो देखो यहाँ पे आप लोग किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो, सोच सकते हो कि सर जी 100 से 121 हुआ, जिस प्रकार से 144 से यहाँ क्या होगा, तो इसमें हम किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हैं, तो समझना। तो सबसे पहले आप लोग देखो 100 जो है ना यह 10 का स्क्वायर है, क्या है 10 का स्क्वायर है। और देखो 121 की हम जब बात करें ना तो 121 जो है ना यह 11 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि पहले 10 का स्क्वायर किया और इसमें एक जोड़ा तो 11 हो गया, और अगला भाग निकालने के लिए 11 का स्क्वायर कर दिया, समझना। इस प्रकार से लॉजिक लगाया। तो इसी प्रकार से इसमें लॉजिक लगाओ, 144 जो है ना वह किसका वर्ग है, यानी किसका स्क्वायर है, तो बोलोगे सर जी यह 12 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। अब जब यहाँ पे 12 में आप एक जोड़ोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 12 में एक जोड़ोगे तो 13 प्राप्त होगा, यानी 13 का स्क्वायर जब आप लोग करोगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169, यानी वाट के जगह 169 होगा, 169 होगा। तो समझो यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाया, तो देखो यहाँ पे जो लॉजिक लगाया है ना, पहले 10 का स्क्वायर किया तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 10 में एक जोड़ा तो 11 हो गया, और फिर 11 का स्क्वायर कर दिया, यानी 100 से 121 ले लाया। अब इसी प्रकार से हम इसमें सोचेंगे 144 जो है ना वह 12 का स्क्वायर किया और 12 में एक जोड़ दिया 13 हो गया, और यहाँ 13 का स्क्वायर 169 लिख दिया। तो इस प्रकार से आप लोग राइट आंसर का पता कर लिए, जो कि बिल्कुल आसान है। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बोले तो ये वाला, समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 169 जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज द बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं है, हर एक प्रश्न को आप लोग सभी विद्यार्थी एक एक विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगले प्रश्न पे हम सब चले, तो चलो। और देखो जो जो विद्यार्थी अभी क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या है, देखना 3 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। यहाँ पे कह रहा है ना खिलाड़ी, क्रिकेट और बल्लेबाज, यानी आप सभी को इन तीनों का एक साथ इस प्रकार संबंध बताना है, खिलाड़ी, क्रिकेट और बल्लेबाज को, कि कौन सा ऑप्शन है जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है, सही संबंध बता रहा है। तो आप सभी को किस प्रकार से सोचना होगा, तो देखो आप लोग इस प्रकार से सोचोगे कि हम तीनों का कौन सा फिगर चयन करें कि तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले खिलाड़ी के लिए एक गोला बनाते हैं, समझना सभी विद्यार्थी, देखो खिलाड़ी के लिए एक गोला बना लिए, बड़ा वाला गोला। अब देखो क्रिकेटर जो होता है, क्रिकेटर जो होता है वह क्या होता है, खिलाड़ी होता है, यानी खिलाड़ी के अंदर कौन आ जाएगा, तो क्रिकेटर आ जाएगा। देखो खिलाड़ी के अंदर कौन आ जाएगा, क्रिकेटर, क्रिकेटर आ गया, क्योंकि खिलाड़ी के अंदर क्रिकेटर आ जाएगा, क्योंकि जितना भी क्रिकेटर होता है सब क्या होता है, खिलाड़ी होता है। अब देखो बल्लेबाज की जब हम बात करें तो बल्लेबाज जितना होता है ना सब क्रिकेटर होता है, क्योंकि क्रिकेट का गेम में ही बल्लेबाज होता है, समझ लो। तो इसके लिए जितना भी बल्लेबाज है ना सभी क्या होता है, क्रिकेटर, यानी जितना भी बल्लेबाज होगा क्रिकेटर के अंदर आ जाएगा। यानी इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे सम्मिलित कर सकते हो, यानी इस डायग्राम से तीनों का एक साथ सही संबंध बता दिए हो। तो ऐसा फिगर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है ऐसा फिगर, जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। कौन सा, तो बोले तो ऑप्शन नंबर 3 इज द बिल्कुल राइट आंसर। सभी विद्यार्थी समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अगले प्रश्न पे हम बढ़ें, तो देखना अगला प्रश्न समझने की आप लोग कोशिश करना। देखो 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पे सभी विद्यार्थी समझना। देखो यह जो सीरीज वाले प्रश्न है ना, श्रृंखला वाले प्रश्न, यहाँ पे पूछ रहा है ना कि 1 0 3 2 5 4 उसके बाद यहाँ वाट है, तो इसके जगह क्या होगा, और आप सभी को किस प्रकार से सोचना होगा वही बताना होगा यहाँ पे कि यहाँ पर क्या होगा और सही राइट आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे आप लोग किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो, तो देखो इस प्रकार से आप लोग लॉजिक लगा सकते हो, जैसे कि सबसे पहले यह श्रृंखला क्या हो रहा है,
तो श्रृंखला देखो एक है बढ़ रहा है, फिर जीरो हो गया घट रहा है, फिर देखो बढ़ रहा है घट रहा है। जब बढ़ घट रहा है ना, तो आप लोग ऐसे श्रृंखला को किस प्रकार से सोल्यूशन कर पाओगे, तो समझना इस प्रकार से आप लोग कर पाओगे। जैसे कि देखो यहाँ पे कि 1 से 0 गया, समझना 1 से 0 गया यानी क्या हुआ, -1 किया। क्या किया, -1 किया, समझना सभी विद्यार्थी। फिर देखो 0 से 3 गया यानी +3 गया, प्लस क्या हुआ, +3 हुआ। इसके बाद देखो 3 से 2 गया यानी -1 किया इसमें। फिर देखो 3 से 2 गया तो -1 किया। फिर देखो 2 से 5 गया यानी +3 किया, समझो। फिर 5 से 4 गया -1 किया, समझो। इसी प्रकार आगे जाएगा तो क्या करेगा, तो अब हमें सीरीज में पता चला कि -1 +3 -1 +3 -1, तो इस बार क्या होगा, तो इस बार +3 होगा, समझो। तो जब 4 में आप लोग 3 जोड़ोगे तो 4 और 3 क्या होगा, 7 होगा। यानी यहाँ पर क्या भरोगे, तो यहाँ पे आप लोग 7 भरोगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी जब हम इस सीरीज में -1 +3 -1 +3 किए तो हमें राइट आंसर का पता चला, और क्या पता चला कि यहाँ पे वाट के जगह 7 भराएगा, जो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी है। समझ रहे हो, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें तो समझना। देखो सभी विद्यार्थी समझने की कोशिश करना। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न बताना है, या भी सीरीज वाले हैं, और यहाँ पे बताना है कि यहाँ वाट के जगह क्या होगा। और जब अल्फाबेट पोजीशन वाले, अल्फाबेट सीरीज वाले आ जाए तो आप लोग किस प्रकार से सोल्यूशन कर पाओगे, समझना। इस प्रकार से आप लोग सोचना जैसे कि आप लोग अल्फाबेट पोजीशन प्रयोग करना। बोलोगे सर जी कैसे करेंगे, तो समझना। देखो यहाँ पे देखो कि जिस प्रकार से ये बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमें किस प्रकार से सोचना है, तो देखो इस प्रकार से आप लोग सोचोगे। जैसे कि समझना, एक अल्फाबेट पोजीशन 1 होता है, जेड का कितना होता है, 26 होता है, समझना। फिर देखो क्या है, जी का 7 होता है, और टी का कितना होता है, 20 होता है। फिर समझना एम का कितना होता है, 13 होता है, और एन का 14 होता है। देखो अब देखो यहाँ पे, अब इसको हमें राइट आंसर निकालना है, तो यहाँ पे वाट करते हैं। अब देखो यहाँ पे समझना, देखो यहाँ पे क्या है और किस प्रकार से लॉजिक लगाएं। देखो पहले आप सभी को लॉजिक पकड़ना होगा, तभी राइट आंसर आप लोग प्राप्त कर पाओगे। तो देखो सोचो इसमें क्या लॉजिक लगा सकता है। तो देखो हमें समझ में आया ना कि अगर हम ए से जी चलते हैं, यानी ए का अल्फाबेट पोजीशन 1 और जी का 7, तो क्या हुआ, +6 जोड़ा। कितना जोड़ा, +6 जोड़ा। आगे देखो जी से एम गया, यानी जी का अल्फाबेट पोजीशन 7 और एम का 13, और 7 से 13 गया तो कितना हुआ, तो बोलोगे सर जी यहाँ भी +6 जोड़ा है, समझो। अब इसी प्रकार जब यहाँ जाओगे तो क्या करोगे, तो बोलोगे सर जी यहाँ से यहाँ गया तो +6, यहाँ से यहाँ गया +6, तो यहाँ से यहाँ भी जाएगा तो 1 क्या जोड़ेगा, +6 जोड़ेगा। तो जोड़ो ना। तो देखो एम का अल्फाबेट पोजीशन 13 होता है, जब 13 में आप लोग 6 जोड़ोगे तो 13 और 6 19, और 19 जो अल्फाबेट पोजीशन होता है ना, वह होता है एस का। यानी यहाँ पर आप लोग एस भरोगे। क्या भरोगे, एस भरोगे। अब इसी प्रकार अब हमें आप सभी को यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाना है, इस प्रकार से लॉजिक लगाना है। जैसे कि समझना, जैसे कि देखो जेड से टी गया, जेड से टी गया, जेड का अल्फाबेट पोजीशन देखो 26 है, टी का 20 है, और जब जेड से टी गया यानी 26 से 20 गया, तो बोलोगे सर जी यहाँ -6 किया है। क्या किया है, -6 किया है। इसी प्रकार बोलोगे कि टी से एन गया, यानी टी का अल्फाबेट पोजीशन 20 और एन का 14, तो 20 से 14 गया, तो यहाँ पे भी बोलोगे सर जी -6 किया है। तो इसी प्रकार जब इसके बाद हम निकालेंगे तो यहाँ भी ऑटोमेटिक -6 होगा। तो देखो एन का अल्फाबेट पोजीशन 14, और 14 में जब आप लोग 6 घटाओगे, तो 14 में 6 घटाओगे तो कितना होगा, 8 होगा। और 8 जो अल्फाबेट पोजीशन होता है वह होता है एच का। क्या होता है, एच का। तो देखो कौन सा ऑप्शन में एस और एच दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी 1 ऑप्शन नंबर, बोले तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है एस और एच।
यानी आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ना एस और एच होगा। तो यह सीरीज देखने के बाद हमें क्या पता चला कि पहले +6 बढ़ा तो हम एस का चयन किए, फिर -6 बढ़ा तो एच का चयन किए, यानी हमारा राइट आंसर एस एच हो गया, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल राइट है। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चलिए हम सब नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे चलो, देखो क्या है नेक्स्ट प्रश्न, क्या आपका एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है, समझना। देखो 6 नंबर का प्रश्न आपसे भी से क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर ना, यहाँ पे कर रहा है COME कम को EMOC के रूप में कोड किया जाता है, यानी कम को इतना रूप में कोड किया जाता है, तो ट्रेन को किस रूप में कोड किया जाएगा, समझ रहे हो ना। तो देखो इसमें किस प्रकार से किया, इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है जो हमें सोचना होगा। तो समझना इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है। देखो यहाँ पे आप लोग समझना कि C है, O है, M है, E है, कम है। अब कम को देखो क्या लिखा, E लिखा, M लिखा, O लिखा, C लिखा, समझना क्या लिखा, इस प्रकार से लिखा। अब देखो यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाया, तो देखो C जो पहले में था उसको अंत ले चल गया, कहाँ ले चल गया, अंत में। देखो वो जो दूसरे में था उसको अंत से दूसरे में ले चल गया। फिर देखो M जो था तीसरे से था पहले, तो उसको अंत से तीसरे में ले चल गया, और E जो अंत में था उसको पहले ले चल गया, यानी उलट दिया, दाएं वाले को बाएं से लिखना शुरू कर दिया, समझो। तो इसी प्रकार हम इसको देखेंगे, TRAIN ट्रेन को भी इसी प्रकार कोड में हम डिकोड करेंगे, यानी इसको इधर वाले को उधर लिख देंगे और उधर वाले को इधर लिख देंगे। तो देखो किस प्रकार से लिखेंगे, समझना। देखो इसमें क्या किया है ना, यहाँ पे इस प्रकार से चला है, जैसे क्या है, T है, R है, A है, I है, N है। अब ट्रेन को यह जो शुरू में T है ना, समझना, यह जो शुरू में T है ना उसको अंत में लिख दो, जैसे T यहाँ लिख देंगे। R देखो दूसरा नंबर शुरू में है तो R दूसरा नंबर अंति से लिख दो। A देखो शुरू से तीसरा नंबर पर है तो A लिख दो, अंति से तीसरा नंबर पर A यहाँ आ जाएगा। I देखो इधर से 4 नंबर है तो I लिख दो इधर से 4 नंबर, और N देखो सबसे अंतिम में है तो इधर N सबसे शुरू में लिख दो। अब यहाँ पे बताओ NIART कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो NIART बोलोगे सर जी, बोले तो ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन C फॉर कटप्पा, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर C होगा, समझो। NIART बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है। तो इसमें किस प्रकार का लॉजिक लगाया है, तो वनली वन लॉजिक लगाया है, सिंपल लॉजिक लगाया है कि दाएं वाले को बाएं से लिख दिया, यानी इधर वाले को उधर से उलट के लिख दिया, जो इधर पहले था उसको अंत में लिख दिया, दूसरे था उसको अंत से दूसरा लिख दिया, इस प्रकार से लिख दिया। तो यहाँ भी इसका कोड हम इस प्रकार से चयन किए, जो कि राइट आंसर हमारा आसान तरीका से आ गया, समझ रहे हो ना। चलो देखना अगला प्रश्न, 6 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश, 7 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो 7 नंबर का प्रश्न क्या है ना, कर रहा है कथन निष्कर्ष वाले, और कथन निष्कर्ष वाले आप सभी को पता होगा कि डायग्राम से यह प्रश्न सोल्व होता है। जैसे कि समझना, कर रहा है सभी कौवे पक्षी, देखो इसमें तो कुछ पॉइंट आप सभी को याद होगा, जैसे हम सभी के लिए कहते हैं तो सभी इसके अंदर आ जाएगा, कुछ की बात करते हैं तो इस प्रकार से कुछ होता है। देखो चलो, सभी कौवे पक्षी है और सभी मोर कौवे है। देखो यहाँ पे इस प्रकार से समझना, सभी मोर कौवे है, देखो यहाँ पे मोर लिख दिए, सभी मोर, यह जितना भी सभी मोर है ना वह क्या है, तो वह कौवे है, यानी कौआ है, समझो। जितना भी मोर है सभी मोर क्या है, कौवे है। अब देखो सभी कौवे पक्षी, यह जितना भी कौआ है ना वह क्या है, तो पक्षी, यानी पक्षी है, इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से पक्षी हो गया। अब देखो आप लोग निष्कर्ष पे आ जाओ, देखो क्या किया कि सभी कौवे पक्षी है, देखो जितना भी कौआ है ना उस वह सभी पक्षी के अंदर आ गया, पक्षी यहाँ है। अब देखो कह रहा है सभी मोर कौआ है, जितना भी मोर देखो यहाँ पे है ना वह कौए के अंदर आ गया, तो बोलोगे जी सर आ गया। अब आप लोग यहाँ पे निष्कर्ष पे आ जाओ, निष्कर्ष कर रहा है कि सभी मोर पक्षी है, देखो सभी मोर कहाँ है, तो बोलोगे सर मोर यहाँ है,
पक्षी कहाँ है, तो बोलोगे यहाँ पक्षी है। देखो सभी मोर, जितना भी मोर है ना सभी पक्षी के अंदर है, तो बोलोगे जी सर सभी जो मोर है वह पक्षी के अंदर है, यानी निष्कर्ष 1 जो है यह बिल्कुल सही है। सभी मोर जो है वह पक्षी के अंदर आ गया, समझो। अब देखो निष्कर्ष 2 पे आओ, कर रहा है सभी पक्षी, या देखो सभी पक्षी मोर है। देखो सभी पक्षी यानी बड़ा वाला भाग, पक्षी वाला भाग इस छोटे वाले मोर के अंदर है नहीं, यहाँ उल्टा है, जितना भी मोर है ना वह पक्षी के अंदर है। लेकिन निष्कर्ष कर रहा है सभी पक्षी मोर है, तो बिल्कुल गलत है, यानी निष्कर्ष 2 क्या है, बिल्कुल असत्य है। यानी इस कथन और निष्कर्ष वाले में हमें पता चला ओनली वन निष्कर्ष 1 जो है क्या है, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। बोले तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, समझो। तो इस प्रकार से आप लोग राइट आंसर का चयन कर पाओगे, जो कि आपका राइट आंसर है। बोले तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर, समझ रहे हो ना। चलो अगला प्रश्न आप लोग देखना क्या है, 8 नंबर का प्रश्न। देखो यहाँ पे आप लोग सोचना और समझना कि इसमें आपका एग्जामिनर जो है कौन सा लॉजिक लगाया है। तो देखो कह रहा है ना कि कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर दिए गए हैं, आप सभी को अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि जिस प्रकार से 678 को 366 लिखा है, 567 को 255 लिखा है, उसी प्रकार 946 को यहाँ पर हम क्या लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाना, क्या थोड़ा सा और सिंपल लॉजिक लगाना इस प्रकार से, जैसे कि देखो यहाँ पे देखो 678 से हम क्या करें कि हमें 366 प्राप्त हो जाए। तो देखो यहाँ पे आप लोग सोचना, सिंपल तरीका से सोचना कि 687 से 366 लाना है, तो आखिर हम इसमें कुछ घटा सकते हैं। तो बोलोगे जी सर तो हम कुछ घटा सकते हैं, तो हम बोलेंगे क्या घटा सकते हो, तो समझना। देखो 378 में आप लोग क्या घटा सकते हो कि 366 आ सकता है। तो देखो 300 अगर 12 घटाओ, यानी कि इस प्रकार से सोचो कि 8 में से 2 जाएगा 6, 7 में से 1 जाएगा 6 और 6 में से 3 जाएगा 3, देखो 366 आ गया। तो बोलोगे जी सर आ गया, यानी पहला में यानी 678 में 312 हम घटाएं तो हमें 366 प्राप्त हो गया। अब यही मेथड, यही ट्रिक इसमें लागू करना है और इसमें अप्लाई करना है कि 576 में अगर हम 312 घटाते हैं तो इतना प्राप्त होता है। अगर होता है तो सही, अगर नहीं 255 प्राप्त होता है तो यह मेथड इसमें भी लागू नहीं करना, अगर करोगे तो गलत हो जाएगा। तो चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चेक करेंगे, किसमें, इसमें यह मेथड अप्लाई करके देखेंगे कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं। क्या करेंगे, 312 को घटाएंगे। तो देखो 567 में अगर हम 312 को माइनस करते हैं, जैसे कि देखो 7 में से 2 जाएगा 5, 6 में से 1 जाएगा 5 और 5 में से 3 जाएगा तो 255। देखो यहाँ पे 255 है, तो बोलोगे जी सर है। यानी क्या किया ना, यानी पहला में भी 312 घटा दिया तो 366 आया, दूसरा में भी 312 घटा दिया तो 255 आया, तो 964 में भी हम 312 घटा के राइट आंसर पता नहीं कर लेंगे, कर लेंगे। तो देखो क्या है, 946 में 312 जब हम घटाएंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा, यानी 634 क्या आएगा, 634 जो हमारा आएगा वह राइट आंसर आएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है 634। यानी इसमें कौन सा लॉजिक लगाया, तो यह लॉजिक लगाया कि 378 में भी 312 घटाया, 567 में भी 312 घटाया और 964 में भी 312 घटाया और राइट आंसर का स्टेप बाय स्टेप प्राप्त कर लिया। समझ हो ना। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आया, तो 634, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। तो चले अब सब हम नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखना नेक्स्ट प्रश्न समझने की कोशिश करना। 9 नंबर का प्रश्न देखो, 9 नंबर का प्रश्न में क्या कर रहा है ना, यहाँ पे कर रहा है, समझना थोड़ा सा।
देखो यहाँ पे प्रश्न आकृति दिया है, यह उत्तर आकृति दिया है, और यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि यह जो खाली भाग है ना, इसके जगह कौन सा ऑप्शन को उठाकर यहाँ पर रखोगे, कौन सा ऑप्शन उठा के यहाँ पे रखोगे जो कि आपका राइट आंसर आ जाए और राइट आंसर का पता चल जाए। तो किस प्रकार से सोचोगे तो समझना, इस प्रकार से आप लोग सोचोगे। जैसे कि देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यह गोल है तो पूर्ण रूप से तो यह इस प्रकार से ऐसे होगा यहाँ पे, यानी कि इस प्रकार से ये भाग ऐसे भराएगा। अब देखो यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार से आप लोग सोचो, जैसे देखो इसके सामने ये है और इसके सामने ये है। अब यहाँ पे लॉजिक लगाओ कि देखो इसको जो है ना, इसको उलट के यहाँ लिख दिया, यानी इसका मुंह ऊपर था तो इधर से लिख दिया उलट का। समझ रहे हो, सिंपल तरीका से आप लोग के समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो ये है ना, इसका अपोजिट देखो ये लिख दिया, तो इसका अपोजिट हम यहाँ पे नहीं चयन करेंगे, तो यहाँ पे देखो इसका अपोजिट किस प्रकार से होगा, तो इस प्रकार से होगा। यानी इसको ऐसे लिखा तो यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया, समझना। तो इसको ऐसे है तो इसको हम ऐसे कर देंगे, समझ रहे हो। उसके बाद देखो यहाँ पे जो ये है ये दो गो, तो यहाँ पे भी ये दो गो इस प्रकार से होगा, और यहाँ पे ये जो चरखुट की तरह है आयत की तरह, तो यहाँ भी आयत की तरह हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आप सभी को इस प्रकार, तो बोलोगे सर जी यहाँ तो ओनली वन ऑप्शन ए नहीं यहाँ पे उठा के धरोगे, ऑप्शन 2 तो नहीं होगा, और ऑप्शन जब हम बात करें 3 का, तो ऑप्शन 3 में देखो जिस प्रकार का ये है ना, वही सेम टू सेम यहाँ पे रख दिया, लेकिन क्या होना चाहिए, उलटना चाहिए। लेकिन इसका अंदर वाले जो भाग है ना वह नहीं उल्टा है, यह तो यह सही किया है, लेकिन अंदर में जो इसका माल मटेरियल है उसको नहीं उल्टा है, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा ना, ओनली वन ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे लिखा है, इस प्रकार से ऐसे भी लिखा है, और इसके अंदर जो है यानी इसका अपोजिट कर दिया। यानी हमें पता चला कि यहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पर ओनली वन ऑप्शन नंबर 4 भराएगा, जो कि बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो ना। चलिए अब सब हम नेक्स्ट प्रश्न पे दे। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न देखो यहाँ पे क्या रहा है ना, दी गई आकृति में उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में निहित है। यानी जो यह प्रश्न आकृति है ना, यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि कौन सा नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पे क्या रहा है ना, कि दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति को चयन करो जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी यह जो 4 ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है, जो यह वाले प्रश्न आकृति इसमें समाहित है, यानी समाया हुआ है। तो देखो आप लोग किस प्रकार से समझ पाओगे, तो इस प्रकार से आप लोग सोचना। देखो यह जो प्रश्न आकृति है ना, कौन सा आकृति में समाया हुआ दिख रहा है, तो देखो क्या है आकृति, इस प्रकार से ऐसे है और इसके नीचे 2 गो इस तरह से लटका हुआ है। अब देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर ए तो कहीं दिख रहा है नहीं सर जी, ऑप्शन नंबर 3 में कहीं दिख नहीं रहा है, और जब हम ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो इसमें भी कहीं नहीं दिख रहा है, और ओनली वन हमें बचा ऑप्शन नंबर 2। तो देखो इस प्रकार से यहाँ गया, तो देखो इस प्रकार से यहाँ पे कहाँ हुआ, इस प्रकार से यहाँ हुआ, इस प्रकार से इधर है तो इधर हुआ, उसके बाद नीचे आया तो नीचे आया, इधर भी आया तो इधर भी आया, और इस तरह से मिल गया, इस तरह से मिल गया, और बीच में 2 लकीर है तो बीच में 2 लकीर मिल गया। यानी हमें पता चला ना कि यह जो प्रश्न आकृति है ना, ऑप्शन नंबर ओनली वन ऑप्शन 2 में समाहित है, और यही हमारा राइट आंसर है और यही हमारा सत्य है। बोले तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य। तो क्या आपका राइट आंसर निकल के आया, तो निकल के आया ओनली वन ऑप्शन नंबर 2। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर 2। समझ रहे हो ना। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे तो देखना, नेक्स्ट प्रश्न समझने की आप लोग कोशिश करना। 12 नंबर का प्रश्न देखो, 12 नंबर का प्रश्न है मिरर इमेज, यानी कि क्या रहा है ना, इसमें समझना कि यदि एक दर्पण mn पर रखा जाए, तो यह दर्पण mn यहाँ रखा गया है, तो दी गई उत्तर
अवकार्तियों की कौन सा आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनेगा। यानी समझना कि यह प्रश्न आकृति है, यहाँ पे दर्पण लगा दिया है, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा जो आप सभी को पूछ रहा है एग्जामिनर। तो देखो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, मिरर इमेज में, कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला दाएं में चला जाता है। समझो, इसमें थोड़ा सा पॉइंट इस प्रकार से याद रखना। तो देखो जब हम इस प्रतिबिंब का, इस यहाँ फिगर का यहाँ पे जब हम प्रतिबिंब रखते हैं यानी दर्पण रखते हैं, तो दाएं वाला बाएं में और बाएं वाले दाएं में, यानी उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो किस प्रकार से उल्टा पुल्टा होगा, देखो इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से ये आयत है ना, तो यह आयत इस प्रकार से हो जाएगा। किस प्रकार से, इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से। यहाँ पे इस प्रकार से यह आयत हो जाएगा, क्योंकि इधर का झुका हुआ है, तो जब उलट के आएगा तो इधर के झुक जाएगा। समझो, इस प्रकार से हो गया। अब देखो इस प्रकार से जो यह बीच में क्रॉसिंग है ना, यह क्रॉसिंग इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे यह जो इस तरफ सादा भाग है ना, वह इस तरफ से ऐसे तो गोला होगा, गोला होगा, और इस तरफ जो सादा भाग है इस तरफ हो जाएगा, और ऊपर वाले रंगा हुआ हो जाएगा, यानी इस तरह से रंगा जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन 2 तो नहीं है, क्योंकि उसी प्रकार से सेम टू सेम इसी तरह के झुका हुआ है, इसमें भी उसी तरह से झुका हुआ है। और जब ऑप्शन 4 की बात करें तो इसका उल्टे तरफ झुका हुआ है, लेकिन देखो ऊपर में वाइट कर दिया, लेकिन ऊपर में होना चाहिए ब्लैक। तो 1 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी 1 हमारा राइट आंसर जो बनेगा, यानी मिरर इमेज जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए की तरह बनेगा, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर यहाँ पे आप सभी को क्या मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए। समझे हो ना। चलो अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो क्या है, देखो अगला प्रश्न आप सभी को कर रहा है ना, मिरर इमेज का मिरर इमेज बोल रहा हूँ, यहाँ पे ब्लड रिलेशन का प्रश्न आ गया। देखो ब्लड रिलेशन में आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा फोकस करना, बहुत ही सिंपल तरीका से आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि देखो कर रहा है पी क्यू का भाई है। देखो पी जो है ना, पी जो है यहाँ पे देखना, पी जो है ना वह क्यू का भाई है, यानी प्लस है, और भाई और बहन का हम प्लस का प्रयोग करते हैं। तो देखो पी जो है ना, पी जो है वह क्यू का भाई है, यानी क्यू पॉजिटिव है, प्लस है। समझो आगे देखना, आर क्यू की माँ है। आर जो है ना, आर जो है क्यू की, आर जो है वह क्यू की माँ है, तो यानी स्त्रीलिंग है, तो माइनस। समझो आगे देखना, एस आर का पिता है। एस जो है ना, यह आर का पिता है, यानी आर का पिता है। एस जो है, यानी एस जो है आर का पिता है, यानी प्लस हो जाएगा। समझना स्टेप बाय स्टेप। आगे देखो टी एस की माँ है। टी जो है ना एस की माँ है, एस की माँ टी है, यानी स्त्रीलिंग है, तो माइनस दे दिए। टी जो है एस की माँ है। अब देखो प्रश्न पे आ जाओ आप लोग, कह रहा है यह बताइए कि पी का टी से संबंध क्या होगा। देखो क्या कर रहा है, पी का टी से संबंध क्या है, यानी टी जो है वह पी को क्या कहेगा, यह समझना। तो देखो टी का बेटा यह हो गया, समझो, और बेटा का क्या हो गया, यह बेटी, तो इसका टी का क्या हो गया, पोती हो गया। और फिर पोती का फिर यहाँ पे बेटी, पोती का फिर बेटा है, यानी ये है, तो क्या होगा, यह बेटा है पी है, तो क्या होगा, पर पोता, यानी पर पोता होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि समझना पर पोता क्या किससे कहा जाता है, जैसे कि देखो, जैसे तुम हो, तुम्हारे पिता है, जैसे कि इस प्रकार से समझना, या तुम हो, तुम्हारे फादर है, पिता है, और जब तुम्हारा बेटा होगा और फिर बेटा का फिर बेटा होगा, तो जो आपका पिता होंगे ने बेटा, आप तुम्हारा बेटा के बेटा को क्या कहेंगे, तो परपोता कहेंगे। वही देखो कर रहा है, जो यहाँ पे टी है ना, इसका बेटा का बेटा और फिर बेटा के फिर पुनः बेटा हो गया, उसी को परपोता कहा जाता है। समझो, जैसे तुम हो, तुम्हारा पिता हुए, और तुम्हारा शादी होगा तो तुम्हारा बेटा होगा, और जब बेटा को आप लोग शादी करोगे तो उसका बेटा होगा, और उसका बेटा जो होगा आपका पिता, उसको तुम्हारा बेटा के बेटा क्या कहेंगे, तो परपोता कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। इस प्रकार से समझ रहे हो आप लोग। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना।
अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 14 नंबर का प्रश्न देखो, 14 नंबर का प्रश्न यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है। तो इस प्रश्न में आप लोग किस प्रकार से समझना, कुछ पॉइंट याद रखना। जैसे कि देखो, जैसे कि समझना, ऊपर की ओर हम क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इधर पूर्व कहते हैं और इधर हम पश्चिम कहते हैं। कुछ पॉइंट, बस इतना पॉइंट ही याद रखना। अब चलो प्रश्न पे सीधे, क्या प्रश्न कर रहा है समझना। कर रहा है ना कि एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू किया, उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चला। देखो, अगर यह व्यक्ति यहाँ है, समझना, उत्तर दिशा में यानी इधर चला 3 किलोमीटर, ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं। देखो, उत्तर की ओर कितना चला, 3 किलोमीटर। दाएं घुमा और 3 किलोमीटर चला। जब वह यहाँ पहुंच गया ना, इसके बाद दाएं घुरा, तो दाएं घुरा इधर हो गया, यानी 3 किलोमीटर इधर भी चला। अब आप लोग देखो, फिर दाएं घुरा और 3 किलोमीटर चला। यहाँ पे देखो 3 किलोमीटर छूट गया। फिर दाएं घुमा और 3 किलोमीटर चला। देखो, यहाँ पे दाएं घुरा, इधर दाएं, इसका क्या होगा, देखो जब यहाँ पहुँच गया तो इसका दाएं घुरेगा तो नीचे की ओर दाएं होगा। और यहाँ भी कितना चला, तो यहाँ भी इन्होंने 3 किलोमीटर ही चला। अब देखो क्या कर रहा है प्रश्न, समझना। यह बताइए कि अब वह कौन सा दिशा में जा रहा है, कौन सा दिशा में जा रहा है। तो देखो, यहाँ से वह नीचे की ओर जा रहा है, यहाँ से नीचे की ओर जा रहा है, तो नीचे ओर कौन सा दिशा होता है, तो दक्षिण दिशा होता है। यानी नीचे की ओर जब वह आएगा तो दक्षिण की दिशा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। यानी कर रहा है कि अब वह कौन सा दिशा में जा रहा है, तो देखो नीचे की दिशा में वह जा रहा है, यानी वह दक्षिण दिशा में जा रहा है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दक्षिण दिशा में जा रहा है। समझ रहे हो ना। चलो अगला प्रश्न को आप लोग समझना क्या कर रहा है। देखो, मैट्रिक्स का प्रश्न है, अवयव वाले प्रश्न है। यहाँ पे समझना कि कर रहा है ना, ऐसे प्रश्न देखो एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग किस प्रकार से समझोगे समझना। बहुत ही सिंपल तरीका से आप लोग समझना, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान तरीका से समझोगे। जैसे कि देखो, कर रहा है ना, CART के लिए समूह को पहचान करें। देखो, काट का बताना, CART का कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा समूह होगा, जो समझना। तो देखो, ऐसे प्रश्न को आप लोग बिल्कुल आसान तरीका से समझना, इस प्रकार से सोचना। जैसे कि देखो, यहाँ पे इस प्रकार से समझना, जैसे देखो यहाँ T है और T का मान देखो क्या होगा ऑप्शन ए में। अगर हम ऑप्शन ए से चलते हैं तो देखो, अगर T का मान देखो 8 और 6 का रहा है, तो देखो 8 और 6 कहाँ है, तो बोलोगे सर 8 यहाँ दिख रहा है और 6 यहाँ दिख रहा है। तो देखो 8 और 6 जो मिलेगा यहाँ पे T बन रहा है, तो बोलोगे सर जी सर T बन रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 40 है। यहाँ पे देखो दूसरा के लिए, आर के लिए क्या लिखा है, 40। अब चेक करना है 40 सही आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 40 में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 4 कहाँ है, तो 4 बोलोगे इस फिगर में है, और 0 कहाँ है, तो बोलोगे इस फिगर में। और 40 और 0 के मिलने के लिए कहाँ मिल रहा है, यहाँ देखो आर है, तो बोलोगे जी सर 40 के लिए आर लागू हो रहा है। अब देखो ए के लिए यहाँ पे क्या लिखा, ए के लिए 33 लिखा, तो 33 क्या होता है, 3 पर 3 33। तो 33 देखो इसमें नहीं है, तो इसमें देखो, इसमें 33 कहाँ है, तो बोलोगे सर यहाँ है 3, और एक 3 कहाँ है, तो एक 3 यहाँ है। अब देखो इन 33 और इन 33 को मिलाने के लिए यहाँ पर ए है, यहाँ पे मिलेगा, देखो इसको यहाँ मिलाओगे और इसको यहाँ मिलाओगे, देखो ए है, तो बोलोगे जी सर ए है। अब देखो सी है, और सी का मान कितना लिखा है, तो सी का मान 65 लिखा है। अब देखो 65 कैसे लिखाएगा, 6 पर 6 और 5 लिखोगे, तो देखो 6 यहाँ मिल गया और 5 कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, और 6 और 5 को जब मिलाओगे तो यहाँ पे देखो बी है और यहाँ पे बी है, तो बोलोगे नहीं सर यहाँ सी है। यानी ऑप्शन ए क्या है, गलत है। समझो ना। अब ऑप्शन 2 के चेक करो। देखो 2 में क्या है, 5 और 8। 5 और 8 किसका रिव्यू कर रहा है, 5 8 टी को रिव्यू कर रहा है। देखो 5 और 8 58 है, तो पहले क्या करोगे, 5 खोजोगे और 8, देखो 5 और 8 ही है, और 5 8 को जब मिलाओगे देखो टी रिव्यू कर रहा है, तो बोलोगे सर यहाँ टी है। अब देखो आर का मान यहाँ पे कितना लिखा है, आर का मान देखो यहाँ पे 40 लिखा है। 40 कैसे लिखोगे, 4 और 0, तो 4 देखो यहाँ है, 0 यहाँ है। अब 4 और 0 का रिव्यू देखो आर कर रहा है, तो बोलोगे जी सर आर कर रहा है।
इसी प्रकार देखो ए है, ए का रिव्यू क्या कर रहा है 12 यानी 1 और 2, 1 और 2 कहाँ होगा तो 1 देखो यहाँ है, 2 देखो यहाँ है और 1 और 2 को मिलाओगे तो इसके सामने कौन आ जाएगा ए आ जाएगा और ए देखो रिव्यू 12 को कर रहा है तो बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे सी जो है ना वह किसका रिव्यू कर रहा है 66 का यानी 6 का और 66 कहाँ पे आएगा देखो 6 यहाँ है और 1 6 यहाँ है। अब जब दोनों को मिलाओगे देखो सी यहाँ रिव्यू कर रहा है और 66 जो है सी का रिव्यू कर रहा है बिल्कुल सही। यानी हमें पता चला ना कि इसका CART का जो मान है ऑप्शन नंबर 2 जो है वह लागू हो रहा है और बिल्कुल सही हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप लोग सोचोगे बताओगे कि कौन सा ऑप्शन लागू कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल आसान से कम समय में राइट आंसर आप लोग प्राप्त कर लोगे, इस प्रकार से सोचोगे। समझो जैसे कि सोचना टी का मान 58 है तो 58 देखना 5 8 तो देखो 5 कहाँ यहाँ है 8 यहाँ है तो 5 8 का मान रिव्यू टी कर रहा है तो बोलोगे जी सर यहाँ टी कर रहा है यहाँ भी टी कर रहा है। यानी इस प्रकार से आप लोग राइट आंसर का पता करोगे। तो आशा करता हूँ यह प्रश्न आप लोग सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे और यह प्रश्न सोल्यूशन करने में आप सभी को एंजॉय भी लगा होगा। इस तरह से थोड़ा सा मस्त वाले प्रश्न आ गया, समझो। तो सभी विद्यार्थी समझ गए हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना 16 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे बताना है कि पीला सब्जी और लाल रुधिर में कौन सा फिगर होगा जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है यानी सही सम्मिलित बता रहा है इन तीनों का। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना ईमानदारी पूर्वक कि क्या होगा कि सर जी ऑप्शन नंबर ये होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। सभी विद्यार्थी ईमानदारी से कमेंट में बताना कि इसका होमवर्क वाले प्रश्न का आंसर क्या है। और जो विद्यार्थी भी क्लास को लाइक नहीं किए हो क्लास को लाइक कर देना और शेयर कर देना और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आप सभी को यह क्लास सुबह शाम बिल्कुल प्रोवाइड कराया जाता है। बिल्कुल न्यू पैटर्न, बिल्कुल सेलेक्टेड मेथड के अनुसार आप सभी को समझाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है। तो अगर आप लोग कॉन्फिडेंस चाहते हो अपने आप में जगाने के लिए तो यह आप लोग प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू लगा सकते हो और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी ज्वाइन हो जाओ। और आप लोग अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस क्लास के बारे में। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।